नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं वीडियो नंबर 67 में। दोस्तों अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तुम्हारा पहला प्रैक्टिस प्रॉब्लम है ये बाइनरी सर्च ट्री का, सील इन बाइनरी सर्च ट्री। तो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। गिवन अ बाइनरी सर्च ट्री एंड अ नंबर x, फाइंड द सील ऑफ x। सील क्या है? सील वही मैथमेटिक्स में अपन सील और फ्लोर फंक्शन जो पढ़ते हैं वही चीज़ है यहाँ पे सील। तो सील x इज़ अ नंबर दैट इज आइदर इक्वल टू x, या तो ये इक्वल होगा या फिर इससे जस्ट अगला वाला बड़ा नंबर होगा। अगर सील नहीं मिलता है तो -1 अपने को रिटर्न करना है। जैसे इस प्रॉब्लम में इस इनपुट में आप देखो, मुझे x की वैल्यू देके रखा है 3, तो आप सबसे पहले ढूंढोगे 3। अगर 3 मिल जाता है तो वही आउटपुट है। अगर लेट से यहाँ पे x इक्वल टू 6 है, 6 नहीं मिलता तो 6 के जस्ट अगला वाला बड़ा नंबर कौन है? 7। तो ये आपको रिटर्न करना है, ये इसका सील हो जाएगा। ठीक, और नहीं होगा कुछ तो -1 रिटर्न करना है। तो इसका आइडिया समझते हैं। बड़ा ही सिंपल सा, बड़ा ही आसान सा आइडिया है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं एक BST बनाता हूँ। लेट से 10 है, लेफ्ट साइड पे 5, राइट साइड पे बना देते हैं 11, इधर बना देते हैं 4, इधर बना देते हैं लेट से 7, और इधर बना देते हैं लेट से 8। तो ये मेरा एक BST है। लेट से मुझे x की वैल्यू दे के रखी है, मान लेते हैं ये वाले एग्जाम्पल में देखते हैं क्या दे के रखी है। x की वैल्यू दे के रखी है 6। ठीक है, x की वैल्यू अपने पास लेट से दे के रखी है 6। तो आपको पता है यहाँ पे आउटपुट क्या आने वाला है? 7 आने वाला है। तो हम क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे और रूट नोड से चालू करेंगे। क्यों ऐसा? हम सबसे पहले चेक करेंगे कि भाई ये जो 6 है, ये जो x है, ये क्या मेरा बड़ा है क्या? मैं ये चेक करूँगा। तो 6 भाई छोटा है, छोटा है। इसका मतलब क्या कि मान लो इस बाइनरी सर्च ट्री में ये क्या 10 एक कैंडिडेट बन सकता है क्या 6 का सील का? हाँ बिल्कुल बन सकता है। एक ऐसा बाइनरी सर्च ट्री हो सकता है जहाँ पे लेट से ना 7 है, ना 8 है, ना 9 है, सीधा 10 होता। तो उस केस में भाई 10 ही हमारा सील होता। तो ये एक पोटेंशियल कैंडिडेट है, इसीलिए मैं क्या करूँगा, सील की वैल्यू यहाँ पे अपडेट करके डाल दूंगा। अभी के लिए डाल देता हूँ कि 10 है। ठीक, अभी के लिए मैंने डाल दिया 10। ठीक है, अब आगे और बढ़ते हैं। अब मैं क्या करूँगा, फिर देखूंगा कि अगेन ये क्योंकि जो मेरा x का वैल्यू था ये क्या है? छोटा है। तो मैं लेफ्ट साइड में जाके देखूंगा। मैं लेफ्ट साइड पे गया, मैं जाके देखा कि मैं देखता हूँ अब अगली बार में मेरा 5 मिल रहा है। तो 6 क्या बड़ा है क्या 5 से? हाँ, इस बार ये बड़ा निकलता है, बड़ा निकलता है। इसका मतलब ये मेरा सील तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये पोटेंशियल कैंडिडेट तो नहीं है, तो मैं सील को यहाँ पे अपडेट नहीं किया। अब मैं क्या करूँगा, मुझे इससे बड़े वाले पे जाना है। तो इस बार मैं यहाँ से मुझे पता चला, तो अब राइट की तरफ चलते हैं। तब मैं राइट की तरफ चला, तो मैं अब 7 को रूट बनाया। 7 देखा, क्या 7 जो है वो मेरा बड़ा है क्या? तो इस बार 7 जो है वो बड़ा है। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, ये एक पोटेंशियल कैंडिडेट बन सकता है और ये इससे ज़्यादा बेहतर कैंडिडेट है इस 10 से। तो मैं यहाँ पे सील का वैल्यू अगेन अपडेट कर देता हूँ। ये कितना हो गया? 7 हो गया। मेरे हिसाब से आप आइडिया समझ रहे हो। अगर नहीं समझ में एक बार फिर से मैं जल्दी से आपको बताता हूँ कि आखिर मैं कर क्या रहा हूँ। कुछ नहीं, एक बार आप फिर से ध्यान से देखो। मेरे पास ये बाइनरी सर्च ट्री है। सबसे पहले मैं इस x को पकड़ा, लगातार मैं चेक करूँगा कि क्या ये जो 6 है ये मेरे रूट की वैल्यू से बड़ा है कि छोटा है, ये मैं चेक करूंगा। तो मैं यहाँ पे कंडीशन को ऐसा लिख देता हूँ कि मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इनिशियली आप सील को इनिशियलाइज कर दो -1 से, क्योंकि अगर नहीं मिलता है तो आपको -1 वहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद फिर एक लूप में अपने को काम करना है। मैं क्या करूँगा, लूप में एक पहला कंडीशन लिखूंगा कि रूट डॉट डेटा जो है वो मेरे x के बराबर है क्या? अगर x के बराबर हो जाता है तो उस केस में आप डायरेक्टली रिटर्न कर दो इस रूट डॉट डेटा को। ठीक, आप डायरेक्टली रिटर्न कर। नहीं तो एलिफ आप क्या करोगे, रूट डॉट डेटा अगर बड़ा होता है हमारे x से, अगर ये जो डेटा है ये अगर बड़ा निकलता है, तो उस केस में मैंने आपको क्या बताया कि वो पोटेंशियल कैंडिडेट है, और पोटेंशियल कैंडिडेट है इसका मतलब सील का वैल्यू आप अपडेट कर दो। तो सील इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट डॉट डेटा हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया। और अगली बार आपको क्या करना है, साथ ही साथ अब अपने को और नीचे जाके देखना है। तो नीचे जाने के लिए मैं क्या करूंगा, रूट इज इक्वल टू, अगर ये पोटेंशियल कैंडिडेट मिल गया है तो आप क्या करो, उसके लेफ्ट साइड पे चले जाओ। हम क्या किए, लेफ्ट साइड पे गए थे। क्या 10 मेरा पोटेंशियल कैंडिडेट था, क्योंकि ये लेस वैल्यू मुझे मिला था, रूट का वैल्यू ज़्यादा था, इसलिए मैं लेफ्ट साइड पे चला गया।
नहीं तो अपने को क्या करना है, एल्स पार्ट में आप डाल दो। अगर ऐसा नहीं होता, अगर रूट का डेटा जो है वो छोटा निकलता है, तो रूट इज इक्वल टू रूट डॉट राइट कर दो। तो अगली बार में इसके लिए सेम ऑपरेशन अपन फिर से परफॉर्म करेंगे, दैट इज इट। ये कोड लिखेंगे अपन और एक बार फिर से अपन यहाँ पे ट्रेस आउट मार के देखते हैं। तो सबसे पहले यहीं पर मैं लिख देता हूँ, क्या ये जो मेरा रूट डॉट डेटा है 10 क्या बराबर है क्या 6 के, नहीं है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। यहाँ पे देखूंगा क्या रूट डॉट डेटा 10 जो है बड़ा है क्या 6 से, हाँ बड़ा है, तो सील का वैल्यू अपडेट कर दो, सील इज इक्वल टू 10 कर दो और रूट इज इक्वल टू लेफ्ट साइड पे चले जाओ, रूट इज इक्वल टू अब रूट हो जाएगा यहाँ पे 5। ठीक, अब वापस से लूप चलेगा। ये सब कुछ अपन एक लूप के अंदर में करेंगे वाइल जब तक ये रूट है। तो रूट अगली बार में मुझे 5 मिला, तो जब रूट मेरे पास 5 मिला तो फिर से मैं चेक करूंगा क्या ये बराबर है क्या उसके, नहीं है, बराबर नहीं होता है तो ये वाली कंडीशन चेक करूंगा। तो रूट का जो डेटा है जो कि 5 क्या बड़ा है क्या मेरे x की वैल्यू से, नहीं है बड़ा। तो अगर नहीं होता है बड़ा तो अपने को क्या करना है, राइट साइड पे जाना है, तो ये वाली कंडीशन चलेगी। तो ये वाली कंडीशन चलेगी तो रूट अब क्या हो जाएगा मेरा, रूट हो जाएगा 7। ठीक, रूट हो गया 7। अब फिर से, अब रूट जब 7 है तो 7 क्या बड़ा है क्या मेरे इस वैल्यू से 6 से, हाँ, तो ये पोटेंशियल कैंडिडेट अगेन बन गया। तो सील इज इक्वल टू मेरा अपडेट कर दो 7। अब अगेन इसके लेफ्ट साइड में जाके देखो, लेफ्ट साइड में क्यों जाके देख रहे हैं, क्योंकि इससे भी क्या एक ऐसा छोटा वैल्यू मिल सकता है क्या, ये देखेंगे। तो अगली बार में ये तो नन है, तो जब रूट का वैल्यू नन हो जाएगा तब अपन लूप को रोक देंगे, दैट इज इट। यही चीज़ को अपन यहाँ पे कोड मार लेते हैं और हमारा काम बन जाएगा। तो मैं सबसे पहले सील इज इक्वल टू -1 कर देता हूँ। ठीक, अब एक लूप दौड़ाते हैं, वाइल रूट इफ रूट डॉट डेटा इज इक्वल टू, इनपुट यहाँ पे देके रखा है INP, रिटर्न करो रूट डॉट डेटा, एलिफ रूट डॉट डेटा ग्रेटर देन इनपुट, सील इज इक्वल टू रूट डॉट डेटा और रूट इज इक्वल टू रूट डॉट लेफ्ट। यही चीज़ लिखा है मैंने वहाँ पे, एल्स पार्ट नहीं तो रूट इज इक्वल टू राइट की तरफ जाओ, रूट डॉट राइट। ठीक, इस लूप से बाहर आओगे तो रिटर्न कर दो सील का जो भी वैल्यू, दैट इज इट। कहीं पे गड़बड़ कर दिया मैंने, ओके ओके, यहाँ पे डेटा की जगह डेटा ना लिख के मुझे की लिखना चाहिए क्योंकि उन्होंने भाई लोगों ने थोड़ा चेंज कर दिया है, ये रूट डॉट डेटा ना लिख के की लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे की। ठीक है भाई, कर दिए, ऑल राइट। तो ये हमारा जो टेस्ट केस है वो पास हो गया है और इसको सबमिट कर देते हैं। ऑल राइट, तो हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, अगले वीडियो मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ।